हम अक्सर ना ये मान लेते हैं कि जीवन का मतलब बस सांस लेना, दिल का धड़कना और रोजमर्रा के कामों को बस किसी तरह निपटाते रहना है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। मतलब एक बहुत ही आम सी स्थिति पर गौर करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान अपनी कार या बाइक से ऑफिस से घर लौट रहा है। वो घर पहुंचता है, चाबी निकालता है और अचानक उसे एहसास होता है कि उसे पिछले आधे घंटे के रास्ते का कुछ भी याद नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही डरावना लेकिन आम अनुभव है। है ना? वो बस ड्राइव कर रहा था, शरीर अपने आप गियर बदल रहा था, ब्रेक लगा रहा था, लेकिन वो व्यक्ति मानसिक रूप से वहां मौजूद ही नहीं था। मेडिकल साइंस या मनोविज्ञान इसे बस एक ऑटो पायलट मोड कहकर एक सामान्य बात मान सकता है। बिल्कुल, विज्ञान इसे दिमाग की एक आदत मानता है। लेकिन अगर हम इस घटना को सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल आदत ना मानकर एक दार्शनिक नजरिए से देखें तो एक बहुत ही सीधा और झकझोर देने वाला सवाल सामने आता है। क्या हम वाकई अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ एक यांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनकर समय काट रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान के पूरे अस्तित्व पर, उसकी एग्जिस्टेंस पर सवालिया निशान लगा देता है। देखिए, शारीरिक रूप से जिंदा होने और मानसिक रूप से पूरी तरह जागृत होने के बीच ना एक बहुत गहरी खाई है। सही कहा। हम अक्सर इस अंतर को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा समाज उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को तो मापता है, लेकिन अवेयरनेस या जागरूकता को मापने का कोई सीधा पैमाना हमारे पास नहीं है। और इसीलिए हमारी आज की इस विस्तृत और गहरी चर्चा का विषय केवल दिलचस्पी नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। हमारे पास दुनिया भर के ज्ञान और दर्शन के अनगिनत स्रोत मौजूद हैं। बिल्कुल, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज हम अपना पूरा ध्यान एक बेहद प्राचीन और प्रभावशाली ग्रंथ धम्मपद के दूसरे अध्याय पर केंद्रित करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है अप्पमादवग्ग, जो कि अपने आप में एक मास्टरपीस है। हम अक्सर ये सोचकर ऐसी किताबों से दूरी बना लेते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ शायद पहाड़ों पर बैठे साधु सन्यासियों के लिए लिखे गए होंगे। हमें लगता है कि इनका हमारे आधुनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एकदम सही। लेकिन आज हमारा मिशन कुछ और है। आज हम इस ज्ञान को और विशेष रूप से इसके केंद्र में मौजूद एक शब्द अप्पमाद को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। हम ये समझेंगे कि इसे हमारे 9 से 5 की नौकरी, हमारे अंधीन तनाव और आज के इस डिजिटल शोर शराबे के बीच एक प्रैक्टिकल टूल की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, धम्मपद कोई रहस्यमयी या जादुई किताब नहीं है। अगर इसे ध्यान से पढ़ा जाए तो ये मानव मन के लिए लिखा गया एक बहुत ही स्पष्ट ऑपरेटिंग मैनुअल है। एक ऑपरेटिंग मैनुअल, ये बहुत ही दिलचस्प शब्द है। हाँ, भिक्खु बोधि जैसे विद्वानों ने इसके जो अनुवाद और विश्लेषण किए हैं, वे एक बात बहुत साफ कर देते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का उद्देश्य दुनिया की सच्चाइयों या जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका असल उद्देश्य क्या है? इसके विपरीत, ये जीवन की हर एक परत को उसकी पूरी स्पष्टता और नग्नता के साथ देखने का विज्ञान है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस अध्याय की शुरुआत ही एक ऐसे शक्तिशाली विचार से होती है जो दिमाग को झकझोर कर रख देता है। प्राचीन लेखों में कहा गया है कि अपमाद यानी पूरी तरह से जागरूक रहना अमृत का पद है। हाँ, और इसी के साथ दूसरी बात भी कही गई है। बिल्कुल, कि पमाद यानी लापरवाही या प्रमाद साक्षात मृत्यु है। ग्रंथ स्पष्ट करता है कि जो जागरूक है वे कभी नहीं मरते और जो लापरवाह है वे पहले से ही मरे हुए के समान है। ये सुनने में एक बहुत भारी भरकम और काव्यात्मक बात लगती है ना? सुनने में भारी है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही व्यवहारिक है। अगर मैं इसे आज के 21वीं सदी के संदर्भ में देखूं, तो पमाद में जीना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम रात में बिस्तर पर लेटकर बिना सोचे समझे, बिना किसी उद्देश्य के घंटों तक अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, या फिर कोई वेब सीरीज बिंज वॉच करते हुए। हाँ, टीवी पर कोई शो देखते हुए पूरा खाना खा लेना। बिल्कुल। और अंत में ये भी पता ना होना कि खाने का स्वाद कैसा था या हमने कितनी रोटियां खाई। शरीर तो अपना काम कर रहा है, आंखें स्क्रीन से चिपकी हैं, लेकिन चेतना गायब है। इंसान का असली सेल्फ अंदर से पूरी तरह सो चुका होता है। तो क्या ये प्राचीन ग्रंथ इन्हीं जिंदा लाशों की बात कर रहे हैं जिन्हें हम आज के संदर्भ में द वेकिंग डेड कह सकते हैं? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन प्राचीन विचारकों ने जीवन और मृत्यु की परिभाषा को केवल बायोलॉजिकल नब्ज तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे पूरी तरह से मानसिक अवस्थाओं में बदल दिया। मतलब सांस चलना ही जिंदा होना नहीं है? बिल्कुल नहीं।
अपमाद का मतलब सिर्फ सड़क पार करते समय सावधान रहना या किसी भौतिक खतरे से बचना नहीं है। बौद्ध मनोविज्ञान में ये एक निरंतर और सक्रिय प्रयास है। ये एक स्ट्रेन्यूअस एक्टिविटी है जिसके लिए भारी मानसिक ऊर्जा चाहिए होती है। और इसके विपरीत जो प्रमाद है, उसका क्या? प्रमाद का अर्थ केवल लापरवाही नहीं है। ये एक प्रकार का गहरा मानसिक आलस्य है जिसे हम स्लॉथ कह सकते हैं। अगर हम इसे आधुनिक न्यूरोसाइंस के चश्मे से देखें तो हमारे मस्तिष्क में एक डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन होता है। अच्छा, तो ये डीएमएन असल में करता क्या है? जब हम कोई ध्यान केंद्रित करने वाला काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग इस डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाता है। ये अतीत की बातों को सोचता है, भविष्य की चिंता करता है या बस आदतों के सहारे शरीर को चलाता रहता है। यानी वो ऑटो पायलट वाला मोड जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। एग्जैक्टली। विकासवाद या एवोल्यूशन के नजरिए से दिमाग ऐसा इसलिए करता है ताकि वो अपनी कैलोरी बचा सके। लेकिन यही वो अवस्था है जहां हम मानसिक रूप से एक तरह की बेहोशी में होते हैं। तो जब कोई बिना स्वाद लिए खाना खाता है तो उस क्षण में जीवन का कोई वास्तविक अनुभव नहीं हो रहा होता है। वो सिर्फ एक यांत्रिक बायोलॉजिकल मशीन है जो ईंधन भर रही है। दर्शन के अनुसार उस विशिष्ट क्षण में वह व्यक्ति वास्तव में जीवित नहीं है। ये एक बहुत ही डरावना लेकिन सच विचार है। अगर हम इस पैमाने पर खुद को मापें तो हम अपने दिन का और शायद अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मृत अवस्था में बिता देते हैं। दुर्भाग्य से यही आज के समाज की सच्चाई है। हम बस चीजों के पूरा होने का इंतजार करते रहते हैं कि कब ये मीटिंग खत्म हो, कब फ्राइडे आए, कब छुट्टियां शुरू हों। और इस अंतहीन इंतजार के बीच जो वर्तमान का समय बीतता है उसमें हम असल में मौजूद ही नहीं होते। हम बस भविष्य के किसी काल्पनिक सुख के लिए वर्तमान की बलि चढ़ा रहे होते हैं। और यही वो बिंदु है जहां ये प्राचीन ज्ञान महज एक फिलॉसफी से बढ़कर एक गंभीर चेतावनी बन जाता है। बिल्कुल। जब मन में कोई सजगता नहीं होती, जब हमारी प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से हमारी पुरानी आदतों और कंडीशनिंग के गुलाम बन चुकी होती हैं, तो हम सचमुच समय काट रहे हैं। हम जीवन जी नहीं रहे हैं। तो असली जीवन क्या है? असली जीवन वो है जहां हम वर्तमान पल के हर एक हिस्से को पूरी तीव्रता के साथ महसूस करें। यह मानसिक आलस्य और हमारे अपने ही दिमाग की कैलोरी बचाने वाली उस डिफ़ॉल्ट प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग है। एक शांत लेकिन बेहद जरूरी जंग। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जंग को लड़ा कैसे जाए? अगर हम दिन भर इस ऑटो पायलट के खतरे से घिरे हैं तो बचाव का तरीका क्या है? इसके लिए इन ग्रंथों में बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है। हाँ, इन प्राचीन लेखों में आगे चलकर एक बहुत ही खूबसूरत रूपक मिलता है। कहा गया है कि निरंतर प्रयास, जागरूकता, अनुशासन और आत्मसंयम के द्वारा एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने लिए एक ऐसा द्वीप यानी आइलैंड बनाता है जिसे कोई बाढ़ डुबो नहीं सकती। ये श्लोक 25 का बहुत ही सटीक अनुवाद है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी और एक सवाल उठाना चाहूंगी। क्या अपना द्वीप बनाने का मतलब दुनिया की समस्याओं से मुंह मोड़ना या समाज से कट जाना है? आपका मतलब है एक तरह का एस्केपिज्म? हाँ, मतलब बाहर दुनिया में बाढ़ आई है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, समाज में उथल-पुथल है, लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम बस अपनी आंखें बंद करके अपने मन का एक सुरक्षित आइलैंड बनाकर बैठ जाएं। क्या ये एक अत्यधिक स्वार्थी दृष्टिकोण नहीं है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक आपत्ति है और बौद्ध धर्म को लेकर ये सबसे आम गलतफहमियों में से एक है। इसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। तो इस बाढ़ का असली मतलब क्या है? जब हम इन ग्रंथों में बाढ़ या ओघ शब्द पढ़ते हैं तो इसका मतलब बाहर की भौतिक दुनिया की परेशानियां या प्राकृतिक आपदाएं बिल्कुल नहीं है। ये बाढ़ पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक बाढ़? मतलब हमारे विचारों की बाढ़? हाँ, ये अज्ञानता की बाढ़ है। ये लगातार और कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं की बाढ़ है। अगर आज के आधुनिक दौर में से ट्रांसलेट करें तो ये हमारे अंतहीन तनावों और हर सेकंड बजने वाले नोटिफिकेशंस की बाढ़ है। सूचनाओं की अधिकता और दूसरों की अपेक्षाओं की बाढ़ जो हमें दिन भर बहा ले जाती है। बिल्कुल। अपना द्वीप बनाने का अर्थ समाज से भागकर किसी हिमालय की गुफा में छिपना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर एक ऐसा लचीलापन, एक ऐसी इनर रेजिलियंस विकसित करना कि बाहर चाहे कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो, इंसान का मन शांत रहे। अच्छा, तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो ये उस हवाई जहाज वाले नियम की तरह है जहाँ कहा जाता है कि दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। है ना?
अगर हम खुद ही ऑफिस की राजनीति, ईर्ष्या या रोजमर्रा की भागदौड़ रूपी बाढ़ में हाथ पैर मार रहे हैं और डूब रहे हैं, तो हम किसी और के लिए क्या ही कर पाएंगे। हम खुद उस पैनिक और समस्या का हिस्सा बन जाएंगे। तो वो द्वीप एक भौतिक जगह नहीं है जहां हमें भागकर जाना है, बल्कि वो हमारी अपनी मानसिक स्थिरता का प्रतीक है, जिसे हमें इसी शोर शराबे के बीच खोजना है। जब भीतर एक सुरक्षित और स्थिर द्वीप होता है, तभी इंसान दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में एक सार्थक योगदान दे सकता है। और ये द्वीप बनता कैसे है? ये रातों रात कोई ज्ञान प्राप्त होने जैसी घटना तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए ग्रंथ 4 स्पष्ट पिलर्स बताते हैं। पहला है निरंतर प्रयास, दूसरा है अपमाद यानी जागरूकता, तीसरा है अनुशासन और चौथा है आत्मसंयम। ये तो कुछ न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रक्रिया की तरह लगता है। हाँ, जहां हम बार बार अपनी सजगता को वर्तमान में लाकर अपने मस्तिष्क के न्यूरल पाथवेज को नया आकार देते हैं। हम धीरे धीरे अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाना सीखते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब हम इस जागरूकता यानी अपमाद की असली अहमियत को समझते हैं। इसी चर्चा में आगे ये भी जिक्र आता है कि मूर्ख लोग लापरवाही या पमाद में डूबे रहते हैं। श्लोक 26 और 29 इसी बारे में बात करते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जागरूकता को अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ खजाने यानी सबसे कीमती धन की तरह सहेज कर रखता है। इसके साथ ही एक और रूपक जुड़ता है कि बुद्धिमान व्यक्ति एक तेज घोड़े की तरह आगे बढ़ता है, जबकि कमजोर घोड़े पीछे छूट जाते हैं। अगर हम खजाने वाली बात को अपनी आज की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो एक बहुत ही अजीब और हास्यास्पद विरोधाभास दिखता है। हम अपने बैंक अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, अपने फोन पर फेस लॉक लगाते हैं, घर के दरवाजे पर भारी ताला लगाते हैं ताकि कोई हमारा पैसा या सामान न चुरा ले। हाँ, लेकिन हमारी जो सबसे असली करेंसी है, हमारा अटेंशन या हमारा ध्यान, उसे हम सड़क पर चलते हुए किसी को भी मुफ्त में बांटते फिरते हैं। ये आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना है। किसी भी रंग बिरंगे ऐप को, किसी भी भड़काऊ विज्ञापन को या सड़क पर बेवजह हॉर्न बजाने वाले किसी अनजान गुस्से वाले इंसान को हम अपना ध्यान और अपनी मानसिक शांति तुरंत दे देते हैं, बिना किसी संघर्ष के। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो ये आधुनिक सभ्यता की बहुत गहरी सच्चाई है। प्राचीन ग्रंथों में चेतावनी दी गई है कि कामुक सुखों या तात्कालिक सुख में न उलझें, जो आज के दौर में और भी मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया अब एक अटेंशन इकोनॉमी बन चुकी है। सिलिकॉन वैली और दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों में बैठे लाखों इंजीनियर और न्यूरो साइंटिस्ट दिन रात सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। वो क्या? हमारा ध्यान खींचना। हाँ, ये डिकोड करना कि हमारे मस्तिष्क के डोपामाइन लूप्स का इस्तेमाल करके हमारा ध्यान कैसे खींचा जाए और उसे कैसे बनाए रखा जाए। वे भली भांति जानते हैं कि आज के दौर में हमारा ध्यान ही सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि जहां हमारा ध्यान जाता है वहां हमारा समय, ऊर्जा और अंततः पैसा जाता है। एकदम सही। जब हम बिना सोचे समझे अपना ध्यान किसी ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट या गॉसिप को दे देते हैं जो हमारे भीतर क्रोध या डर पैदा करती है, तो हम बस अपना समय नहीं खो रहे होते, हम अपना सबसे कीमती खजाना, अपना अपमाद लुटा रहे होते हैं। तो इसी संदर्भ में वो तेज घोड़े वाला रूपक काम आता है ना। जो व्यक्ति इस खजाने की रक्षा करता है वही वो तेज घोड़ा है। बिल्कुल, वही वो तेज घोड़ा है। और अब यहाँ तेज होने का मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया के साथ एक अंधी हसल कल्चर वाली दौड़ में भाग रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि तेज घोड़े का मतलब है कि उसकी राह में कोई घर्षण या फ्रिक्शन नहीं है। बहुत खूब कहा आपने। जब बाकी सारे कमजोर घोड़े यानी बाकी लोग रास्ते में मिलने वाले हर सस्ते डोपामाइन, हर छोटी मोटी बहस और हर व्यर्थ के भटकाव में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे होते हैं, तब जागरूक व्यक्ति बिना रुके अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। वो व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में नष्ट नहीं होने देता। उसके पास ये चुनने की ताकत होती है कि उसे किस चीज पर प्रतिक्रिया देनी है और किसे नजरअंदाज करना है। यही उसकी सबसे बड़ी स्पीड का कारण है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारी जागरूकता, हमारा अपमादा हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे ऐसे ही किसी के भी हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। अब इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या होता है? इन शिक्षाओं के अंत में प्रज्ञा के टावर का जिक्र आता है। हाँ, कहा गया है कि जब व्यक्ति अपनी जागरूकता के बल पर लापरवाही को दूर कर देता है तो वह प्रज्ञा के ऊंचे टावर पर चढ़ जाता है और वहां से वह इस परेशान दुनिया को ऐसे देखता है जैसे पहाड़ की चोटी से
जमीन पर खड़े लोगों को। और ऐसा भिक्षु आग की तरह आगे बढ़ता है और अपने सभी बंधनों को जला देता है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? जब बात प्रज्ञा के टावर की आती है तो मुझे लगता है कि एक आम इंसान जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक नौकरी करता है, जो EMI भरता है और घर संभालता है, उसके लिए इस पहाड़ की चोटी का क्या अर्थ है? यह एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। मतलब क्या इसका अर्थ ये है कि वह अपने ही जीवन के ड्रामे से खुद को थोड़ा अलग कर ले? जैसे आप एक फुटबॉल का गेम खेल रहे हो और गेम के बीच में ही आप खुद को मैदान से हटाकर दर्शक दीर्घा या स्टैंड्स में बैठा हुआ पाएं, जहां से आपको पूरा मैदान साफ नजर आ रहा हो। हाँ, क्या ये बौद्ध दर्शन के ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता के सिद्धांत से मेल खाता है? इससे एक जरूरी सवाल खड़ा होता है और कई बार लोग इसका गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं। क्या इस ऊंचे टावर पर चढ़ने का मतलब अहंकार है? मतलब खुद को दूसरों से सुपीरियर समझना? हाँ, क्या इसका अर्थ यह है कि इंसान खुद को सबसे महान समझने लगता है और बाकी सब उसे कीड़े मकोड़े नजर आने लगते हैं? बिल्कुल नहीं। बौद्ध दर्शन में प्रज्ञा का अर्थ अहंकार का चरम नहीं, बल्कि अहंकार का पूरी तरह से शून्य हो जाना है। ये पूर्ण स्पष्टता है। जैसा कि आपने दर्शक दीर्घा वाली उपमा दी, वो एकदम सटीक है। जब कोई प्रज्ञा के टावर पर चढ़ता है तो इसका सीधा सा मतलब है अपने ही विचारों और भावनाओं से एक सुरक्षित इमोशनल डिस्टेंस हासिल कर लेना। यानी चीजों को बिल्कुल वैसा ही देखना जैसे वे सच में हैं, बिना किसी फिल्टर के। न कि वैसा देखना जैसा हमारा डर, हमारी इनसिक्योरिटी और हमारा गुस्सा हमें दिखाता है। यही वो इमोशनल डिस्टेंस है जिसकी हम बात कर रहे थे। इसे हम न्यूरोलॉजी के जरिए भी समझ सकते हैं। वो कैसे? ओवरटेक किया तो हमारे मस्तिष्क का अमिगडाला तुरंत एक्टिव हो जाता है, जो कि हमारे दिमाग का खतरे को भांपने वाला हिस्सा है। हाँ, इसे अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। आमतौर पर हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, हम उस स्थिति के अंदर पूरी तरह से उलझ जाते हैं और हमारी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है, जिसे टनल विजन कहते हैं। हम बस उसी गुस्से पर फोकस करते हैं। लेकिन अपमाद का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जो उस प्रज्ञा के टावर पर है, उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल में रहता है। वो स्थिति को एक ऊंचे टावर से देखता है, जो दिमाग का तार्किक हिस्सा है। बिल्कुल। वो सिर्फ बाहर की घटना को नहीं, बल्कि अपने ही भीतर उठते हुए गुस्से, अपनी ही तेज होती धड़कन को एक दर्शक की तरह देखता है। जैसे वो खुद से मनी मन कह रहा हो, अरे देखो, इस घटना की वजह से मेरे शरीर में गर्मी बढ़ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये बस एक रसायन या केमिकल का असर है। हाँ, और जैसे ही कोई व्यक्ति अपने ही गुस्से को इस तरह देख लेता है, उस पर लेबल लगा देता है, वो उस गुस्से से अलग हो जाता है। वो उस भावना के साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ता, वो उस बाढ़ का हिस्सा नहीं बनता। वो पहाड़ की चोटी से चीजों के बड़े परिदृश्य को देखता है और समझता है कि ये छोटी सी क्षणिक घटना उसकी जीवन भर की मानसिक शांति को भंग करने के लायक नहीं है। यही वो आग है जिसका जिक्र किया गया है ना, निरंतर जागरूकता की आग, जो हमारे सारे मनोवैज्ञानिक बंधनों, हमारी आदतन प्रतिक्रियाओं की उन जंजीरों को जलाकर राख कर देती है। और जब प्रतिक्रियाओं की ये जंजीरें टूट जाती हैं तो हमारे भीतर की घुटन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और जीवन बदलने वाला बदलाव है। ये हमें सिखाता है कि हम जीवन की घटनाओं के सामने सिर्फ लाचार मोरे नहीं हैं। हम अपने जीवन के खुद रचयिता बन सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के सार को समेटें तो हमने देखा कि अपमाद कोई किताबी ज्ञान या दर्शन का भारी शब्द नहीं है जिसे सिर्फ पढ़कर किसी लाइब्रेरी में छोड़ दिया जाए। ये एक पूरी तरह से व्यवहारिक एक्शन प्लान है जो हर दिन हमारे काम आ सकता है। ये हमें ये सिखाता है कि हम अपने जीवन की गाड़ी के सिर्फ एक पैसेंजर बनकर ना रहें जो पीछे की सीट पर बैठा सो रहा है और गाड़ी कहीं भी जा रही है। हमें खुद ड्राइवर की सीट पर आना होगा और पूरी सजगता के साथ स्टीयरिंग को पकड़ना होगा और अपने सबसे कीमती खजाने, अपने अटेंशन की, इस अटेंशन इकोनॉमी में हर हाल में रक्षा करनी होगी। और इसके साथ ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि ये यात्रा कोई एक दिन का वर्कशॉप या रातों रात मिलने वाली कोई जादुई उपलब्धि नहीं है। ये हर दिन, हर घंटे, हर पल का एक सतत अभ्यास है। जैसे जैसे हम अपने अपमाद की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, हम अपने भीतर वो अजेय द्वीप बना लेते हैं जिसे दुनिया की कोई भी चिंता या तनाव की बाढ़ डुबो नहीं सकती। आज के इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक नए और थोड़ा अलग विचार के साथ इस यात्रा को विराम देते हैं। वो क्या है? हमने आज निरंतर प्रयास, ध्यान और जागरूकता की बात की, लेकिन मनोविज्ञान का एक सिद्धांत यह भी कहता है कि हम जिस चीज पर बहुत ज्यादा नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं
वो चीज अक्सर उतनी ही तेजी से हाथ से फिसलती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स है। तो हम सबको जरा गहराई से सोचना चाहिए, क्या अपमाद का मतलब अपने मन को जबरदस्ती एक जगह बांध कर रखना और हर वक्त मुझे जागरूक रहना है का तनाव पालना है? ये सोचने वाली बात है। या फिर क्या सच्ची जागरूकता तब आती है जब इंसान प्रयास करना ही पूरी तरह से छोड़ देता है, ताकि मन बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने आप शांत होकर वर्तमान में टिक जाए? प्रयास और प्रयास न करने के बीच का ये जो बारीक विरोधाभास है, इसके बारे में जरूर विचार कीजिएगा। ये वाकई आत्म मंथन के लिए एक बेहतरीन सवाल है। इस उत्तेजक विचार के साथ हम आज की इस खोज को यहीं समाप्त करते हैं। अपनी जागरूकता रूपी खजाने की रक्षा करें और विचारों की इस बाढ़ में अपना द्वीप खुद तलाशें।